नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत करता हूं आपका रिसर्च एम पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्मी की 6th भैरव बटालियन के बारे में। जब इस सर्दियों की सुबह कोलकाता की आइकॉनिक रेड रोड पर सूरज की हल्की किरणों बायोनेट्स पर चमकी, तो यह सिर्फ एक परेड नहीं थी, बल्कि इंडियन आर्मी के फ्यूचर वॉरफेयर डॉक्ट्रिन का एक पावरफुल संकेत था। एक ऐसा क्षण जो क्वाइटली लेकिन डिसाइसिवली भारत की मिलिट्री पोस्चर में एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाता है। उसी रेड रोड पर जहाँ 6th भैरव बटालियन को ईस्टर्न कमांड के सामने शोकेस किया गया, वही देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार पब्लिक आई के सामने आया 4th भैरव बटालियन ऑफ 6 लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। और यहीं से दुनिया ने पहली बार ऑफिशियली देखा इंडियन आर्मी की नई लाइट कमांडो फोर्स, एक ऐसी फाइटिंग फॉर्मेशन जो खास तौर पर वॉर ऑफ टुमारो, ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट्स और रैपिड रिस्पॉन्स सिनेरियो के लिए डिजाइन की गई है। दशकों तक इंडियन आर्मी दो अलग अलग स्पीड्स पर ऑपरेट करती रही। एक तरफ था ट्रेडिशनल इन्फेंट्री बटालियन जिसमें 800 से 900 सैनिक होते थे और जिनका प्राइमरी रोल होता है लार्ज एरिया ऑफ टेरिटरी को होल्ड करना, बॉर्डर पर स्थायी प्रेजेंस बनाए रखना और कन्वेंशनल युद्ध में मास डिप्लॉयमेंट देना। और दूसरी तरफ पैरा स्पेशल फोर्सेस जो सर्जिकल प्रिसिजन के साथ डीप बिहाइंड एनिमी लाइंस जाकर हाई रिस्क क्लासिफाइड मिशन एग्जीक्यूट करते हैं, यानी स्कैल्पल की तरह स्ट्राइक करते हैं। लेकिन बदलते जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, LOC और LAC जैसे वॉलेटाइल बॉर्डर्स और लिमिटेड बट इंटेंस झड़पों ने एक टैक्टिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। तब इंडियन आर्मी को एक ऐसी फोर्स की जरूरत थी जो इन्फेंट्री से ज्यादा अजाइल हो और स्पेशल फोर्स जितनी स्ट्रांग हो और लिमिटेड भी ना हो। और उसी टैक्टिकल गैप को फिल करने के लिए भैरव बटालियन का जन्म हुआ। ये यूनिट ट्रेडिशनल बटालियन की तरह भारी भरकम नहीं है, बल्कि लियन एंड मीन है। करीब 250 हाईली ट्रेन्ड मिशन रेडी सोल्जर जिनका कोर फिलॉसफी है स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लीथैलिटी, ताकि जरूरत पड़ने पर कम से कम टाइम में ये रिस्पॉन्स देकर एनिमी को सरप्राइज कर सके। और यही कारण है कि भैरव यूनिट को फाइट टू नाइट फोर्स कहा जाता है, यानी ऐसा यूनिट जो वार्निंग मिलने के कुछ ही घंटों में डिप्लॉय होकर कॉम्प्लेक्स टेरेन्स जैसे नॉर्थ ईस्ट के डेंस जंगल, ईस्टर्न सेक्टर के माउंटेन्स और नैरो वैली में डिसाइसिव एक्शन लेने में सक्षम हो। और इनका नाम भैरव खुद ही एक गहरी सिंबॉलिक मीनिंग रखता है। भैरव रिप्रेजेंट करते हैं कंट्रोल्ड एग्रेशन, रिलीजियस पावर और डिस्ट्रक्टिव विद पर्पस। और यही एथियोस इन बटालियन के सोल्जर में इनकलकेट किया गया है, जो सिख लाइट इन्फेंट्री और अन्य रेजिमेंट की सेंचुरी ओल्ड वॉरियर ट्रेडिशन के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। खासकर संत सिपाही की अवधारणा, जहां सोल्जर स्पिरिचुअली ग्राउंडेड होता है, डिसिप्लिन होता है, लेकिन बैटलफील्ड पर अनकम्प्रोमाइजिंगली लीथल रहता है। ईस्टर्न सेक्टर में 6th भैरव बटालियन की इफेक्टिवनेस का एक बड़ा कारण है आर्मी की सन ऑफ द सॉइल रिक्रूटमेंट फिलॉसफी, जिसके तहत बड़ी संख्या में सैनिक उसी रीजन से रिक्रूट किए जाते हैं जिससे वो डिपेंड कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ सेंटिमेंट या लोकल प्राइड का मामला नहीं है, बल्कि प्योर ऑपरेशनल एडवांटेज है, क्योंकि जो सोल्जर उसी टेरेन में पला बड़ा हो वही माइक्रो क्लाइमेट्स, अचानक बदलते वेदर पैटर्न्स, हिडन माउंटेन ट्रेल्स, रिवर क्रॉसिंग, डेंस फॉलिएज और लोकल डायलेक्ट्स को इंस्टिंक्टिवली समझ सकता है। और जब इस ऑर्गेनिक टेरेन में इंटेलिजेंस को कठिन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के साथ कंबाइन किया जाता है, तो रिजल्ट होता है एक ऐसी यूनिट जो एनिमी के लिए प्रैक्टिकली इनविजिबल बन जाती है, लेकिन जब स्ट्राइक करती है तो इनविंसिबल महसूस होती है। और यही भैरव बटालियन का ऑफिशियल एथियोस भी है। लेकिन भैरव सिर्फ टेरेन मास्टरी तक सीमित नहीं है, ये सोल्जर मॉडर्न इंडियन इन्फेंट्री मैन के मल्टी डोमेन एवोल्यूशन का एम्बॉडिमेंट है, क्योंकि आज की वॉरफेयर सिर्फ राइफल और बूट्स की नहीं रह गई है, बल्कि ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रियल टाइम इंटेलिजेंस और प्रिसिजन फायर की है। और भैरव बटालियन इसी रियलिटी को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करता है। एक सिंगल 250 मैन भैरव यूनिट के अंदर आर्मी के उन कैपेबिलिटीज को इंटीग्रेट कर दिया है जो पहले अलग अलग ब्रांचेस में बटी हुई थी। सिंगल स्पेशलिटीज जो सिक्योर हाई स्पीड कम्युनिकेशन और एनिमी जैमिंग काउंटर मेजर्स हैंडल करते हैं, एयर डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हॉस्टाइल ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, आर्टिलरी ट्रेन पर्सनल जो प्रिसिशन गाइडेड फायर पावर कोऑर्डिनेट करते हैं, और इन्फेंट्री टीम्स जो क्लोज क्वार्टर बैटल, एम्बुश और हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट में इक्वली प्रोफिशिएंट है। इसका मतलब यह है कि भैरव कमांडर को बैटलफील्ड पर किसी एक्सटर्नल सपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि उसी यूनिट के पास आई इन द स्काई है टैक्टिकल ड्रोन्स के रूप में, ईयर है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए, और फायर पावर है प्रिसिजन स्ट्राइक के लिए, जिससे डिसीजन मेकिंग साइकिल ड्रामेटिकली शॉर्टन हो जाते हैं और बैटलफील्ड डोमिनेंस हासिल होती है। AK-203 राइफल से लेकर एडवांस सर्विलांस ड्रोन तक भैरव ऑपरेटिव हर डोमेन में कंफर्टेबल है, लैंड, एयर, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन। और यही मल्टीपल डोमेन इंटीग्रेशन भैरव को ट्रेडिशनली इन्फेंट्री में फंडामेंटली अलग बनाती है। इंडियन आर्मी ने भैरव बटालियन के जरिए एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो मास और प्रिसिजन के बीच बैलेंस करता है, जो एस्केलेशन को मैनेज कर सकता है, ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट्स में क्रेडिबल डिटरेंस क्रिएट कर सकता है और लिमिटेड वॉर सिनेरियो में रैपिड कैलिब्रेटेड
रिस्पॉन्स दे सकता है बिना फुल स्केल मोबिलाइजेशन के। कोलकाता की रेड रोड से लेकर दिल्ली के परेड ग्राउंड तक भैरव की पहली पब्लिक अपीयरेंस सिर्फ सेरेमोनियल डेब्यूट नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मास भी थी कि इंडियन आर्मी अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगी बल्कि एंटीसिपेटेड करेगी, अडॉप्ट करेगी और डोमिनेट करेगी, और इन्फेंट्री की ट्रेडिशनल ग्रिड को फ्यूचर वॉरफेयर की हाई टेक प्रिसिशन के साथ मैरी करके एक ऐसा फोर्स तैयार करेगी जो इनविजिबल भी है और इनविंसिबल भी, डिसिप्लिन भी है और डेवास्टेटिंगली लेथल भी है, स्पिरिचुअल कंपोज भी है और टैक्टिकल रूथलेस भी है। और यही भैरव बटालियन को सिर्फ एक नई यूनिट नहीं बल्कि इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन के एवोल्यूशन का प्रतीक बनाता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।